हेलो जैन प्यारे दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए इंग्लिश का एक ऐसा रामबाण इलाज ले हैं जिसके लिए आपको कहीं ज़्यादा इधर जाने वाने की ज़रूरत नहीं और ना कुछ याद करने की ज़रूरत है। जिनको लगता है कि हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, अंग्रेजी बहुत ही हमारी वीक है या हम किन्हीं कारणों से तैयारी नहीं कर पाए और बिल्कुल लास्ट टाइम बचा है, पेपर बिल्कुल आने वाले हैं, तो किस हिसाब से तैयारी करेंगे? उनको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, बस वो ये पूरा क्लास देखें। हमने इस हिसाब से इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है जिससे कि आप बहुत आसान बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि देखा गया है जो बुक में है, बुक में जैसे राजन सीरीज हो गई, राजन और या फिर पवन सीरीज, इन दोनों सीरीज में जो भाषा है जो बहुत है टफ लिखी गई है, भाषा है जो बहुत ही टफ है। इस वजह से यहाँ इसमें सीरीज का याद नहीं रहता। और याद करने की बात रही, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है, तीन तीन पेपर एक दिन में होते हैं और तीनों पेपर को एक साथ याद करके ले जाना और फिर एग्जाम में लिखना बहुत भारी बर्डन हो जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, ज्यादा बुक के सहारे नहीं रहना है, कुछ नहीं करना, बुक पर याद ध्यान नहीं देना है। बस ये वीडियो देखिए और आपको हम इस हिसाब से बता देंगे। और ये जो चार पांच इतने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें से आप कुछ भी पॉइंट लिख देंगे, नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस हिसाब से हमने बताया है कि आप बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में, आइए देखते हैं। ये देखते हैं, पहला मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मतलब दो भाषीय विधि। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दिस मेथड टीचर यूज टू लैंग्वेज टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड। अगर कोई कठिन वर्ड है, समझिए पहले, अगर कोई कठिन वर्ड है उसका टीचर दूसरा मीनिंग बताता है। जैसे हम कह दें अफेक्शन, अफेक्शन का जो बहुत सारे लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि लव, तो ये सब जानते हैं, इसलिए जबकि ये भी उसी का मीनिंग है। तो इस हिसाब से टीचर क्या करता है कि इस हिसाब से मीनिंग बताता है कि दो भाषाओं का इस प्रकार एक्सप्लेन करता है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो पहली लाइन तो आप ये लिख देंगे। फिर अगला क्या है, यह बहुत आसान तरीका है। तो दिस मेथड इज वेरी इजी। जैसे इसमें क्या लिखना है, दिस मेथड इज वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस हिसाब से जोड़ते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपका अगर इस तरीके की भाषा लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है बस उससे रिलेटेड आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कोडिंग नहीं है, कोड है। ठीक है, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि जब एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसफर करना। मतलब अगर एक लैंग्वेज हमें नहीं पता है, ये एक लैंग्वेज, तो हम दूसरी लैंग्वेज पर जाते हैं। अगर इंग्लिश नहीं पता तो हम थोड़ा हिंदी पर जाते हैं, जिससे कि वो समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। यह मेथड जो है बहुत ही लाभदायक है। ठीक, अगला क्या लाइन है, ऑनलाइन शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग द स्टूडेंट यूज इन दिस मेथड। ठीक, एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं। तो या इस प्रकार लिखते हैं दिस मेथड यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, इस प्रकार लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अगली क्या है, इन दिस मेथड टीचर यूज ट्रांसलेशन मेथड। इसमें अनुवाद विधि का प्रयोग होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आते हैं, ये चार पांच पॉइंट में से आप कुछ भी पॉइंट लिख देंगे आपको नंबर मिलेगा। फिर अब आते हैं, अगर जो सोचते हैं कि थोड़ा और अच्छा लिखा जाए, तो वहां पर आप थोड़ा लाभ और हानियां भी उसकी बता सकते हैं। तो इस मेथड के लाभ क्या हैं, अगर जाते हैं तो एडवांटेज लिख सकते हैं या तो मेरिट्स लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग होता है लाभ। ठीक है, अगर लाभ बताना चाहते हैं तो इस मेथड के लाभ क्या हैं, इजी टू कम एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। मतलब आसान होता है जो कुछ समझाना है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको समझाने होते हैं, वो टीचर बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, और लेस वर्ड लोड फॉर टीचर्स। अध्यापकों पर है, जो टीचर्स पर है, होता है, शब्दों का ज्यादा लोड नहीं होता है। ठीक है, और अगला टॉपिक मतलब अगला आप पॉइंट लिख सकते हैं, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स। मतलब यह तरीका जो है टीचर्स के लिए काफी लाभदायक है। फिर अब इसके देखिए हानियां क्या होती हैं, हानियां। अब भाई हम, अगर कुछ लाभ है तो हानियां भी होंगी। देखिए, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब बिल्कुल जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इस मेथड में क्या होता है, बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा उससे रिलेटेड होता है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाता है। फिर अगली लाइन क्या है, बोलने और लिखने पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिटिल अटेंशन, लिटिल अटेंशन
स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हैं। अगला है डायरेक्ट मेथड। ये मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ये सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में कंफर्म है कि आ ही सकता है, तो इसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड, पहले ये पॉइंट बाद में समझेंगे, पहले हम ये इस्तेमाल होता कहाँ है। तो ये देखा जाए, जैसे अमेरिका है, यूएस और इंग्लैंड, इंग्लैंड विदेशों में इस मेथड का यूज होता है, क्योंकि वहां पर बच्चे जैसे जन्म लेते हैं, वहां पर भी वो डायरेक्ट इंग्लिश का ही यूज करते हैं। ये इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, वहां क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश बोला जाता है। इसलिए अमेरिका और विदेशों में ज्यादातर जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, पहली लाइन क्या है, इसमें ग्रामर नहीं प्रयोग की जाती है, इसमें डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, ग्रामर इज नॉट यूज इन दिस मेथड। ठीक, एक लाइन तो ये हुई। ठीक है, इसमें ग्रामर नहीं प्रयोग की जाती है, ग्रामर इज नॉट यूज इन दिस मेथड। ठीक है, फिर यह विदेशों में प्रयोग की जाती है, विदेशों मतलब दिस मेथड इज यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज, या विदेशों में प्रयोग की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका और इंग्लैंड, वहाँ जो है पहले इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है। ठीक है, वहाँ बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं जो बचपन से ही। फिर ये भारत, भारत में नहीं, तो यह मेथड जो है भारत में प्रयोग नहीं होता है, तो दिस मेथड नॉट यूज्ड इन इंडिया। ठीक, एक तो ये पॉइंट होगा। संचार पर ध्यान दें, मतलब संचार पर ध्यान, जो फोकस, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है बातचीत पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें बातचीत पर काफी फोकस किया जाता है। इस विधि में अनुवाद की अनुमति नहीं है, इसमें आप अनुवाद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोल रहे हैं और हिंदी बोलने लगे, इसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश, इसमें अनुवाद की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब आते हैं इसके लाभ। इसके लाभ क्या क्या है, देखिए दो तीन पॉइंट लाभ के देख लेते हैं। एक है संचार कौशल में सुधार, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाता है। ठीक, स्टूडेंट बिकम मोर फ्लुएंट, स्टूडेंट है जो विद्यार्थी वहां के हैं, ये इसमें बातचीत करने में काफी प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत अच्छा बोलने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हानियां क्या है, थोड़ा हानियां समझ लेते हैं। हानियां, डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, जो बच्चे सीख रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, इसमें यही नुकसान है कि जो बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर रिक्वायर्ड ट्रेन टीचर, इसके लिए एक ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है, ट्रेंड टीचर की, जो वेल एजुकेटेड हो। ठीक, वेल एजुकेटेड, अदरवाइज अगर अच्छा टीचर नहीं है तो ये इस मेथड को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। ठीक है, अब अगला मेथड देखते हैं हम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, इसमें ग्रामर का यूज किया जाता है। देखिए, पहला है, इसे हम ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, इसके ये तीन नाम है, एक ओल्डेस्ट मेथड, एक क्लासिकल मेथड, एक ट्रेडिशनल मेथड। ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इन तीनों को जोड़कर एक एक सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अगली लाइन क्या है, यह बहुत आसान है, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज वेरी इजी। ठीक है, या इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, दिस मेथड इज वेरी इजी। इसी प्रकार आपको जिस तरीके की लैंग्वेज आ रही है, आप उस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर आपकी थोड़ी छोटी छोटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड ग्रामर यूज कर रहे हैं, जैसा आपको ग्रामर आ रहा है। ठीक है, अगला है, इसमें मातृभाषा, ये मात्रा नहीं है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मदर टंग, हम मदर टंग, मदर टंग का यूज करते हैं, इसमें हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो इन दिस मेथड वी यूज मदर टंग, ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामर का भी प्रयोग होता है, जैसा कि पहले इसमें लगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इसमें ग्रामर का यूज होता है, इन दिस मेथड यूज ग्रामर। ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम, इसमें ग्रामर का प्रयोग होता है। फिर है नो टू अननोन, यह मेथड होता है जैसे जो चीज पता है पहले, जैसे ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, जो चीज पहले पता होती है वो बच्चों को पहले बताया जाता है, इसके बाद जो चीज नहीं पता हो उससे रिलेट करके वो चीज समझाई जाती है। ठीक है, फिर अब इसके आते हैं लाभ, इसके लाभ क्या है, मेरिट्स। ठीक है, इसके मेरिट्स लाभ क्या है, तो इम्प्रूव्ड ग्रामर रूल्स, इससे क्या होता है, आपके ग्रामर के नियम अच्छे हो जाते हैं, आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, फोकस ऑन राइटिंग एंड रीडिंग,
इसमें लिखने और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर डेवलप्ड वोकैबुलरी, मतलब इस शब्दकोश जो होता है, शब्दकोश का ज्यादा अच्छा आपका हो जाता है, इससे शब्दकोश आपको मीनिंग बहुत सारे याद हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है डेवलप ट्रांसलेशन स्किल, इसमें आपको ट्रांसलेट करने का जो है अच्छे से आ जाता है, ठीक। अब देखिए हानियां इसकी क्या है। हानियां, मेमोराइज ग्रामर रूल, इसमें दिक्कत यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रामर रूल याद करने पड़ते हैं, जैसे कि ग्रामर में बहुत सारे नियम होते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सबके नियम याद करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, बस ये है कि उससे रिलेटेड थोड़ा मिलता जुलता हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं की पॉइंट्स। ये जो हमने तीन मेथड बताए, तीन आप लोगों को मेथड बताए, वो अगर याद नहीं रहते हैं, तो अगर कोई मेथड ऐसा आ गया वहां पर आप भूल गए, ये थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी में क्या लिखें, तो आपको हम तीन लाइन कॉमन बता रहे हैं। देखिए जो मेथड तीन आपको याद नहीं रहे उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये तीन जो की पॉइंट मैंने बताए हैं, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव, दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स, ये आप तीन किसी भी मेथड में आप चिपका सकते हैं, ये सब में चल जाएंगे, ठीक है। अब अगला हम नेक्स्ट जो बचेगा, कुछ की बचे हैं मेथड, दो तीन मेथड बचे हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो दोस्त को लग रहा है कि कमजोर है इंग्लिश उसका, उसके पास ये जरूर वीडियो भेजें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।